अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हा ने कहा कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अगर किसी शख्स के दरवाज़े पर नहर जारी हो और वो रोज़ाना इसमें 5-5 दफ़ा नहाए तो तुम्हारा क्या गुमान है? क्या उसके बदन पर कुछ भी मैल बाकी रह सकती है? सहाबा ने अर्ज़ की कि नहीं या रसूलल्लाह, हरगिज़ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि यही हाल पाँचों वक्त की नमाज़ों का है कि अल्लाह पाक उनके ज़रिए से गुनाहों को मिटा देता है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन टू क्वाड्रेटिक फॉर्म यूजिंग सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन। अगर आपने कंसेप्ट वीडियो नहीं देखी तो आपने कंसेप्ट वीडियो को पहले लाजमी देखना है, क्योंकि मैं उसमें जितनी भी किस्म की टाइप्स हैं हम उसको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये आपके पास टाइप 1 की तरह की इक्वेशन है। तो सबसे पहले इसमें हम लेट जो करते हैं वो आपके पास ये हो जाएगा कि x का स्क्वायर इज़ इक्वल टू y। फिर आपके पास आ जाएगा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू y का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4 और ये आ जाएगा y का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो ये जो वैल्यू हमने लेट की है उसको हम अपनी इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा 1 बिकम्स, तो ये आपके पास आ जाएगा a, x पावर 4 की जगह आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस b x स्क्वायर की जगह आ जाएगा y प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी सेम टाइप नंबर 1 का ही क्वेश्चन है। इसमें हम लेट करेंगे कि एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू वाई। फिर ये आ जाएगा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, एक्स क्यूब का स्क्वेयर इक्वल टू आ जाएगा y का स्क्वायर। 3 2 ज़ार 6, ये आ जाएगा x की पावर 6 इज़ इक्वल टू y का स्क्वायर। इस इक्वेशन का नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि 1 बिकम्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 9, x पावर 6 की जगह आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 3, x पावर 3 की जगह आ जाएगा y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है इन टर्म ऑफ वाई वेरिएबल। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ मिस्टेक है, क्योंकि हम जितनी भी टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं इस तरह की हमने कोई भी टाइप्स नहीं डिस्कस की थी। तो उसका तरीकाकार ये कि फिर सिंपल हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि ये वैल्यू जो डिनोमिनेटर में आ रही है ये यहाँ पे ना आए। तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई 6x माइनस 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 6x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 6x माइनस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 2 इंटू -1 इंटू 6x माइनस 2। इसको अगर आप फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6 3 ज़ार 18x का स्क्वायर और 2 3 ज़ार 6x। ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, प्लस 4 इक्वल टू इस माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -6x माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2।
ये वाली वैल्यू इस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 18x का स्क्वायर माइनस 6x, ये माइनस 6x इधर आके प्लस 6x हो जाएगा, फिर आ जाएगा +4 और ये +2 इस तरफ आके -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये -6x प्लस 6x कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ गया 18x का स्क्वायर, 4 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इस 2 को तो डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2। यह आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास है क्वाड्रेटिक फॉर्म। हालांकि आपके पास जो बुक में आंसर है वो ये आंसर नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत होने की वजह से इसका जो प्रॉपर आंसर है वो नहीं आ रहा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 जो है वो बिल्कुल टाइप 2 वाला क्वेश्चन है कि इसमें अगर हम लेट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कि x प्लस 1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू y। अब ये देखें यहाँ पे भी ये सेम चीज़ है और यहाँ पे भी ये सेम चीज़ है, तो यहाँ पे ऐसा सिनेरियो नहीं बन रहा था आपके पास। तो अब अगर हम इस इक्वेशन 1 का नाम दें तो फिर हम कह सकते हैं कि 1 बिकम्स, इस पूरे टर्म की जगह आपके पास आ जाएगा y प्लस 3 डिवाइडेड बाय y इक्वल टू 4। अब अगला स्टेप आपके पास ये होता है कि जो डिनोमिनेटर है, जैसे इसमें y है, सब के साथ हमने y को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड। आ जाएगा y इंटू वाई, 3 डिवाइडेड बाय y इंटू वाई इक्वल टू 4y। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा y का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल, प्लस 3, ये आ जाएगा 4y, ये आ जाएगा y का स्क्वायर, ये प्लस 4y इस तरह शिफ्ट होगा तो ये आ जाएगा -4y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगी रिक्वायर्ड रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फॉर्म। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5 जो आपके पास है ये टाइप 3 इक्वेशन थी कि हमने कहा था कि अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है, अगर हम x को 1/x के साथ रिप्लेस कर दें और कोई फ़र्क ना पड़े तो ये आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है। तो इसमें हम जो सब्स्टिट्यूशन लेट करेंगे कि x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू y। अगला स्टेप आपके पास ये होता है कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर। फार्मूला खोल दें, आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2a b और ये आ जाएगा b का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर। ये x इस x से कैंसिल, x का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आपके पास यहाँ आ जाएगी 1/x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, ये वाला +2 उस तरफ शिफ्ट जब हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा -2। और अगर इसी इक्वेशन में ये सब्स्टिट्यूशन अगर हम पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 बिकम्स 3, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर -2 प्लस 8 इंटू y प्लस 11 इक्वल टू 0। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें, 3y का स्क्वायर, 3 2s are 6, 8y प्लस 11 इक्वल टू 0। 3y का स्क्वायर प्लस 8y और 11 में से 6 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास फाइनल रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ये हमारे पास इसका आंसर है। चलते हैं इसी के पार्ट नंबर 6 की जानिब। पार्ट नंबर 6 भी आपके पास टाइप 3 यानी रेसिप्रोकल इक्वेशन की टाइप है।
लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम करेंगे कि डिवाइड एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दें, 3x4 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 7x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर माइनस 7x डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर 2 कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर। ये 2 जब कैंसिल होंगे तो 1 बच जाएगा, 7x ये इससे कैंसिल, ये आ जाएगा 5 माइनस ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपने ये काम करना है कि रेसिप्रोकल और उसका एक्स स्क्वायर और उसका रेसिप्रोकल अगर हम यहाँ से 3 कॉमन कर लें इन दोनों में से, तो ये यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर। फिर अगले स्टेप में अगर हम यहाँ इन दोनों से 7 को कॉमन कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ से हम सब्स्टिट्यूशन को लेट करेंगे कि लेट x माइनस 1 बाय एक्स इज़ इक्वल टू वाई। फिर दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, x माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई का स्क्वायर। इसका फार्मूला यहाँ पे ओपन कर लें, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई का स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाला -2 जब दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ये आपके पास आ जाएगा +2। तो ये इक्वेशंस की जो सब्स्टिट्यूशन हमने लेट की अगर इसको हम 1 में पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बिकम्स, आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की जगह आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 7 x माइनस 1 बाय एक्स की जगह आ जाएगा y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा 3y का स्क्वायर, 3 2s आर 6 प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 3y का स्क्वायर 7y 6 प्लस 5, ये आपके पास आ जाएगा 11 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगी रिक्वायर्ड रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फॉर्म, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। पार्ट नंबर 7, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें जो हम सब्स्टिट्यूशन लेट करते हैं वो आ जाएगा k की पावर x इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, k पावर x का स्क्वायर इज़ इक्वल टू y का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो जब ये सब्स्टिट्यूशन हम अपनी 1 में पुट करेंगे आ जाएगा k की पावर 2x इज़ इक्वल टू y का स्क्वायर। तो फिर हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 बिकम a k की पावर 2x जो है वो आपके पास y का स्क्वायर है, a y का स्क्वायर प्लस b k की पावर x जो है वो आपके पास y है और प्लस c इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 8 की जानिब। पार्ट नंबर 8 भी टाइप 4 का ही क्वेश्चन है। इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करके लिखने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा 8। इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 का स्क्वायर पावर x माइनस 7 2 पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0।
ये आ जाएगा 8 इंटू 2 की पावर 2x माइनस 7 इंटू 2 पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम सब्स्टिट्यूशन को लेट करना स्टार्ट करेंगे कि लेट 2 पावर x इज़ इक्वल टू y। अगला स्टेप आपके पास होता है स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। आ जाएगा 2 पावर x का स्क्वेयर इज़ इक्वल टू y का स्क्वेयर। यह आ जाएगा 2 पावर 2x इज़ इक्वल टू y का स्क्वेयर। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 बिकम्स तो ये आपके पास आ जाएगा 8, 2 की पावर जो 2x है वो आपके पास आ जाएगा y का स्क्वेयर माइनस 7, 2 की पावर जो x है वो आपके पास आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा रिक्वायर्ड रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फॉर्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 आपके पास टाइप 5 का क्वेश्चन है। इसमें हमने सबसे पहले दो पेयर्स ढूंढने कि कौन से दो पेयर्स हम इस तरीके से बनाएंगे कि हमारे पास जो टर्म है वो कॉमन आ जाएगी। तो फिर हम कह सकते हैं कि बाय लॉ ऑफ एडिशन अगर मैं ऐसे कर दूँ -1 -2 +3 -6, इसका भी आंसर आ जाएगा -3 और इसका भी आंसर आ जाएगा -3। तो इसका मतलब अब जो मैं पेयर आपस में मल्टीप्लाई करूँगा वो आ जाएगा x-1 और एक आ जाएगा x-2। ये पेयर है। सेकंड आपके पास आ जाएगा x+3 x-6 इज़ इक्वल टू 6। इन पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x। फिर इस 1 को जब हम इस x से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -x। फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2 1s आर 2। फिर इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है -3x + 2। अब इसी तरीके से हम सेकंड ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा, इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर, इस x को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6x। फिर इस 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 3x और 6 3 आर 18 इक्वल टू 6। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा x का स्क्वायर -6x + 3x। 6 में से 3 निकालेंगे 3x आ जाएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है और ये आ जाएगा -18 इक्वल टू 6। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, अगर हम कॉमन देखें तो ये x² -3x x² -3x ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो जो सब्स्टिट्यूशन लेट करेंगे वो आ जाएगा x² -3x इज़ इक्वल टू y। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। जब ये सब्स्टिट्यूशन में पुट करूँगा तो फिर मैं कह सकता हूँ कि 1 बिकम्स, तो ये आपके पास आ जाएगा y + 2। फिर आ जाएगा y -18 इज़ इक्वल टू 6। इसको अगर हम फर्दर मल्टीप्लाई कर लें तो ये फिर आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर -18y + 2y और प्लस माइनस -18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 इज़ इक्वल टू 6। तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर, 18y में से 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -16y क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है और ये आ जाएगा -36 और +6 इधर आके -6 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा y का स्क्वायर -16y -36 और -6 ये आ जाएगा -42
इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये हमारे पास इसका आंसर है। चलते हैं इसी के लास्ट पार्ट की जानिब, नंबर 10। पार्ट नंबर 10 थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इन दो पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा सा ये दूसरे मेथड से हट गए क्योंकि इससे हमें कॉमन के लेने के बाद एक दफ़ा फिर से कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इन दो पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ 2x - 1 2x - 7, और इन दो पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें x - 3 x - 1 इज़ इक्वल टू 8। अगर मैं इस 2x को इस 2x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 7 2 = 14x। फिर इस -2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा -2x, और माइनस माइनस प्लस 7 1 = 7। फिर नेक्स्ट इक्वेशन को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, -3x माइनस माइनस प्लस 3 1 = 3 इज़ इक्वल टू 8। ये आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर, 14x और -2x, ये आ जाएगा -16x प्लस 7। फिर ये आ जाएगा x का स्क्वायर, -x और -3x, इसको जब आप प्लस करेंगे आ जाएगा -4x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 8। अगर आप इन दो टर्म में से 4 को कॉमन कर लें तो जब मैं 4 को कॉमन करूँगा आ जाएगा x का स्क्वायर, -4 4 = 16, यानी कि ये आ जाएगा 4x प्लस 7 इंटू एक्स का स्क्वायर -4x प्लस 3 इक्वल टू 8। अब अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ, देखें अगर इतना सा पार्ट देखें तो ये दोनों में कॉमन हो रहा है। अगर मैं ये लेट कर लूँ कि लेट x का स्क्वायर -4x इज़ इक्वल टू y, तो आपके पास जो इक्वेशन 1 होगी, जब मैं इसको दोबारा ये वैल्यू सब्स्टिट्यूशन यहाँ पुट करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगी 1 बिकम्स, यह आ जाएगा 4x² -4x की जगह आपके पास आ जाएगा y प्लस 7, इसकी जगह आ जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू 8। सबसे पहले इस 4y को इस y से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 4y का स्क्वायर, 4 3 = 12y, इस 7 को इस y से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 7y, 7 3 = 21 इक्वल टू 8। अब इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें, यह आ जाएगा 4y का स्क्वायर, 12y प्लस 7y, 12 में 7 को ऐड कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 19y प्लस 21, और ये प्लस 8 इधर शिफ्ट हो गए -8 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 4y का स्क्वायर 19y, और इस 21 में जब 8 को मैं माइनस करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 13 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है, रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, वहां से आप आसानी को मेरे नोट्स को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, अगर आप दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर, उनको बदनाम किए बगैर, उनसे हसद किए बगैर, उनसे उलझने के बगैर, उनसे आगे निकल जाने का हुनर रखते हैं तो आप कमाल के इंसान हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।